तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग लेकर आ चुके हैं यहाँ पे क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों, जितने भी छात्र इंटरमीडिएट के हैं और लैंग्वेज पेपर के रूप में हिंदी रखे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। तो जितने भी छात्र फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में, एनुअल एग्जाम्स में शामिल होने वाले हैं बिहार बोर्ड से दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे हिंदी का करने वाले हैं। चाहे आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए दोस्तों ये सिलेबस एक ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मॉडल सेट क्वेश्चन के रूप में सेट नंबर 5 के रूप में देखने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं। और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आप सभी को देखने मिलेंगे सेम टू सेम हूबहू प्रश्न। ठीक है, एग्जाम सॉल्व में। तो ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल दोस्तों मेन क्वेश्चन है, और आप लोग को पैटर्न भी चल जाएंगे किस तरीके के प्रश्न रहते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आप लोग को यहाँ पे 40 जो है बुक सेक्शन से रहेंगे और 60 जो है दोस्तों आप लोग का ग्रामर सेक्शन से रहेंगे। ठीक है, मतलब व्याकरण सेक्शन से। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है दोस्तों starkashidupant.com। यहाँ से लाखों छात्र दोस्तों पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिए। तो चलिए हम एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं सेट नंबर 5 के रूप में। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न के रूप में देखते हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। पहला चैप्टर का पहला ही प्रश्न है दोस्तों ये आप लोगों के बुक्स में, कि बातचीत शीर्षक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया और क्या है। तो बातचीत शीर्षक एक निबंध है दोस्तों, और बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया। तो एक का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि कीरत सिंह कौन था। तो कीरत सिंह जो था वो आपको उसने कहा था चैप्टर में कीरत सिंह, ये लहना सिंह का क्या रहता है बताओ, लहना सिंह का भतीजा रहता है। क्या रहता है, लहना सिंह का भतीजा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, ये लहना सिंह जो है किसका मुख्य पात्र है दोस्तों, किस चैप्टर का, तो उसने कहा था चैप्टर का। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये। यहाँ से कई सारे प्रश्न जो है लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं, जिनके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला है संपूर्ण क्रांति क्या है। तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया है संपूर्ण क्रांति चैप्टर, तो ये लिखा गया है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। ये 5 जून 1974 ईस्वी को गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान जो है ऐतिहासिक भाषण यहाँ पे दिया था संपूर्ण क्रांति के रूप में। फोर्थ नंबर है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो अर्धनारीश्वर जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे ए जो है ये सही हो जाएगी। अगला है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन रहती है। देखिए, सिपाही की माँ जो चैप्टर है मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया, उसमें कुंती जो है वो कौन थी, बिसनदेई की बहन, पड़ोसिन, सिपाही की माँ, या फिर मुन्नी की मौसी। तो देखिए दोस्तों ये था पड़ोसिन। क्या था, पड़ोसिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है। देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो चैप्टर है दोस्तों ये गद्यखंड का है, ये मलय जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, तो मलय जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, मलयज। अगला है कि तिरिछ क्या है। तो तिरिछ चैप्टर उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, छिपकली जाति का एक विषैला जीव के रूप में बताया गया है उस चैप्टर में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, छिपकली जाति का एक विषैला जीव। ठीक है, तिरिछ जो है ये छिपकली जाति का एक विषैला जीव के रूप में बताया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि उसने कहा था कहानी जो है कितने भागों में बटी हुई है। तो उसने कहा था जो चैप्टर है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये टोटल जो है यहाँ पे 5 भागों में बटी हुई है। किसमें, 5 भागों में। अगला है कि भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ था। ये एक लेख और एक पत्र के लेखक है आप सभी के बुक में। ठीक है ना, तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। अगला है कि परगीत कैसा काव्य है। ठीक है, तो परगीत देखिए दोस्तों, ये परगीत और समाज से लिया गया है, नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, परगीत जो कैसा काव्य है ये अगर पूछा जाए तो ये आत्मपरक काव्य है। कौन सा, आत्मपरक। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि सूरदास किस धारा के कवि माने जाते हैं। तो सूरदास देखिए, जब आपका तुलसीदास जी आएंगे तो ये रामश्री हो जाएंगे, और अगर सूरदास जी आते हैं तो कृष्ण श्री हो जाएंगे। ठीक है, श्री कृष्ण जी के भक्ति में लीन रहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। अगला है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस तरीके कवि माने जाते हैं दोस्तों। देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी जी जो है ये किस तरीके कवि, यहाँ पे सूफी कवि, भक्त कवि, श्रृंगारी कवि, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी जी थे ये एक सूफी कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। और आप लोगों के बुक में करबक चैप्टर लिखे हैं। अगला है कि रामचरितमानस किसकी कृति है। देखिए, रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ चलना है। अगला है कि नाभादास किसके शिष्य थे। तो नाभादास जी जो थे ये आपका अग्रदास के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, अग्रदास के। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है। ठीक है, क्या प्रश्न है दोस्तों, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है। तो कवित चैप्टर जो है ये भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसके प्रथम पद में जो है कौन सा रस बताया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों वीर रस। क्या हो जाएगा, वीर रस।
अगला है कि तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है तुमुल कोलाहल कलह में। ये लिया गया आपका कमायनी, झरना, आंसू या फिर चित्रधार। तो सही उत्तर हो जाएगा कमायनी। ठीक है, कमायनी के भी लेखक कौन है? जयशंकर जी प्रसाद। अगला है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? तो उसका पुत्र है। क्या है? उनका पुत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि प्रातः काल का नभ जो है कैसा था? ये बुक से क्वेश्चंस लिया गया है दोस्तों आपका, ये है ना। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताओ, प्रातः काल का नभ जो है ये कैसा था? धुंधला, लाल कमल के समान, नीले राग के समान या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रातः काल का यहाँ पे पूछा गया नभ कैसा था, तो ये था नीले राग के समान। किससे? नीले राग के समान। अगला है कि ज्वाला कहाँ से उठती है? तो देखिए ज्वाला जो उठती है ज्वालामुखी से, आग से, जनता से। तो ये जनता से उठती है। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 19 का बी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 20 नंबर। देखिए गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो गांव का घर जो चैप्टर है आप लोगों के बुक में वो है ज्ञानेंद्रपति जी के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। एक काव्य खंड है, कविता के रूप में लिखा गया। अगला प्रश्न है कि धर्माधिकारी का संधि विच्छेद क्या है? तो धर्म जोर अधिकारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ चलना है, धर्म अधिकारी, धर्माधिकारी। अगला है कि नगेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए नगेंद्र का अगर संधि विच्छेद पूछा जाए तो ये हो जाएगा नग जोड़ इंद्र। क्या हो जाएगा? नग जोड़ इंद्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 का? वो डी हो जाएगा, नग जोड़ इंद्र। अगला है कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या है? तो परोपकार का जो संधि विच्छेद हो जाएगा पर जोर उपकार, परोपकार। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है यहाँ पे, 23 का सी। अगला है 24 नंबर, कहा गया है कि नयन का संधि विच्छेद क्या है? तो ने जोर अन हो जाएगा यहाँ पे नयन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ चलना है, नयन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कहा गया कि सद्वानी का संधि विच्छेद क्या है? तो सत्य जोर वाणी हो जाता है सद्वानी। ऑप्शन नंबर 25 का ए जो है ये सही हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात में देखिए प्रख्यात में जब उपसर्ग पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा प्र उपसर्ग। क्या हो जाएगा? प्र उपसर्ग। अगला है 27 कि बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है? तो बिल्कुल में उपसर्ग किसको बोलते हैं? जो स्टार्ट में लगे, शुरू में लगे। तो ये बिल जोर कुल, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ चलना है, बिल उपसर्ग हो जाएगा। झगड़ालू में कौन सा पड़ता है? तो झगड़ालू में दोस्तों आपका आलू पड़ते हैं। क्या है? आलू पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 28 का डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि खिलाड़ी में कौन सा पड़ते हैं? तो खिलाड़ी तो हो जाएगा आरी पड़ते। क्या हो जाएगा? आरी पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 29 का भी डी जो है ये सही हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि घनश्याम में कौन सा समास है? देखिए घनश्याम में जो समास पूछा जाएगा तो ये द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। द्वंद्व तो होगा नहीं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। ऑप्शन नंबर सी। आग पानी, देखिए दो शब्द है आग और पानी, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 31 का डी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अगला है कि नवग्रह में कौन सा समास है? देखिए नवग्रह, तो यहाँ पे 9 का मतलब आ रहा है दोस्तों संख्यावाचक का, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है। 32 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। अगला कि पंचवटी में कौन सा समास है? देखिए पंचवटी, तो पंचवटी में कौन सा समास होगा? ये हो जाएगा द्विगु, क्योंकि यहाँ पे 5 का उपयोग हो रहा है दोस्तों संख्यावाचक का, तो इसलिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अगला है कि भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में अगर समास की हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। द्वंद्व तो होगा नहीं, तत्पुरुष होगा नहीं, तो भरपेट में सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आपका अव्ययीभाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव। अगला प्रश्न देखते हैं कि जटिल का विलोम क्या है? तो जटिल का विलोम जो हो जाएगा उलझा हुआ, सरल, सुलझा हुआ या फिर गुंथा हुआ। देखिए जटिल का उल्टा अगर पूछा जाए तो 35 का ये सही उत्तर हो जाएगा सरल। क्या हो जाएगा? सरल। नूतन का विलोम क्या होगा? नूतन मतलब होता है नया। क्या होता है? नया। तो पुराना का मतलब क्या होगा? पुरातन। क्या होगा? पुरातन। तो 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगी आपका। अगला है कि निंद्य का विलोम क्या है? निंद्य, तो निंदा करने योग, प्रशंसा करने योग, वंद्य या फिर आलोचना। देखिए निंद्य का जो विलोम हो जाएगा वंद्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंद्य। ठीक है। निंद्य मतलब निंदा, वंद्य मतलब उसका प्रशंसा करने योग, जो इससे रिलेटेड शब्द है। ठीक है। अब निंदा करने योग का उल्टा हो जाएगा या प्रशंसा करने योग। अगला है कि परिश्रम का विलोम क्या है? तो परिश्रम का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? परिश्रम का यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विश्राम। क्या हो जाएगा? विश्राम। पुरस्कार का विलोम, तो पुरस्कार अगर किसी को देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ? पुरस्कार का उल्टा ये हो जाएगा दंड या फिर तिरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए सूरज का पर्यायवाची शब्द अगर पूछा जाए ना तो ये हो जाएगा आपका अंशुमाली,
आदित्य भास्कर, ये सारे हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हृदय का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो हृदय का छाती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि प्रतिष्ठा का विशेषण क्या है। देखिए प्रतिष्ठा का अगर विशेषण पूछा जाए तो ये प्रतिष्ठित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जैसे समाज का सामाजिक हो जाता है, जैसे मनुष्य का यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, मनुष्य का मनुष्यता, क्या हो जाएगा मनुष्यता, ये विशेषण शब्द है, इसको पढ़ना पड़ेगा आप सभी को। जैसे भूगोल है तो भूगोल का क्या हो जाएगा भौगोलिक, क्या हो जाएगा भौगोलिक। अगला है यहाँ पे कि हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ, तो हाथ साफ करना इसका मतलब मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो चोरी करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा चोरी करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए अगर मगर अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो इसका मतलब वो बहाने बना रहा है, क्या है बहाने बना रहा है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा यहाँ पे 46 का डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पे देखिए ये जो अगर मगर करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बहाने बनाना से अच्छा जो इसका व्यापक अर्थ है वो टाल मटोल करना हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ हम लोग चल सकते हैं, तो 46 का यहाँ पे ए जो है इसके साथ चलना है, ठीक है। व्यर्थ समय गंवाना, कपट करना, बहाने बनाना, ये इससे जो बेहतर व्यापक अर्थ है दोस्तों ये टाल मटोल करना है अगर मगर करने का। इस मुहावरे का अगर जो शाब्दिक अर्थ पूछा जाएगा व्यापक अर्थ, ये टाल मटोल करना के साथ चलना है। अगला है कि कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा आस्तीन का सांप होना। अगला है कि हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ, देखिए हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। कारक के कितने भेद है दोस्तों, तो कारक के टोटल हम लोग को 8 भेद है, कितने भेद है 8 भेद। लास्ट प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो देखिए रचना की दृष्टि से अगर वाक्य के भेद पूछे जाएंगे तो ये होते हैं 3 भेद, कितने होते हैं 3 भेद। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो है 50 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें से आप लोगों को 20 क्वेश्चन बुक से थे और 30 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को व्याकरण सेक्शन से थे, ठीक है। तो इसी तरीके अगर 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो इससे 60 रहेंगे आप लोगों को व्याकरण सेक्शन से और 40 रहेंगे आप लोगों से बुक सेक्शन से, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियोज़ को लेकर, किसी और टॉपिक्स को लेकर मॉडल सेट के रूप में। तो बने रहिएगा दोस्तों चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बताना कमेंट्स बॉक्स में कितना आप लोगों ने सही किया।